Hello everyone, welcome to our learning point. I am Tia Misra and this video is related to CSR UGC NET examination. So I will tell you the most appropriate strategy for the CSR UGC NET examination. So जैसे कि आपको पता है कि CSR का एग्जामिनेशन जो है वो अभी जून में कंडक्ट होने वाला है। जून के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है जून 2021 के 22 के लिए। अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो जून 21 के लिए था। अभी जो 2022 के सेशन में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, मोस्ट लाइकली ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई, बिकॉज अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा एंड आफ्टर दैट एग्जामिनेशन के लिए एक डेट दिया जाएगा। इसमें मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ, किस तरीके से आपको 75 डेज़ के लिए जो है एक अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए फॉर द नेट एग्जामिनेशन, सो डैट यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट कि किस तरीके से आपको चीज़ें पे ध्यान देना होगा। जो आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस या फिर मैथमेटिकल साइंस से हैं और आप CSR को टारगेट कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो स्टूडेंट UGC नेट वाले हैं उनका थोड़ा सा स्ट्रेटजी जो है वो चेंज होता है, बट जॉइंट CSR UGC नेट एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो एक पेपर होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और पेपर डिवाइड होता है पार्ट्स में, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। एंड जो नेगेटिव मार्किंग का स्कीम है वो डिफरेंट जो साइंस है, मैथमेटिकल साइंस में जो क्वेश्चन के मार्किंग होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं पार्ट सी, बट यदि हम लाइफ साइंस की बात करें तो पार्ट सी में 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि ओवरऑल नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25% होता है, डेट इज 25% नेगेटिव मार्किंग होता है। यदि 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। ये सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपको प्रिपरेशन करना है कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं। सपोज डैट कि हमारे पास सिलेबस है, आई एम शोइंग यू हियर लाइफ साइंस सिलेबस। लाइफ साइंस में 13 मॉड्यूल है एंड यदि मैं पार्ट सी की यहाँ पे बात करूँ, पार्ट सी में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन 13 मॉड्यूल में। यदि हम डिवाइड करें तो हर पार्ट से, हर मॉड्यूल से 5 to 6 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं। हमें इस तरीके से प्रिपरेशन करना है कि हमारा जो है 25 क्वेश्चंस कवर अप हो जाए, चाहे हम हर एक मॉड्यूल को कवर करें या फिर हम किस तरीके से अपना एक राइट स्ट्रेटेजी बनाएं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन एवरी यूनिट वो आपको कवर करके ही जाने हैं फॉर द जॉइंट CSR UGC नेट एग्जामिनेशन, बिकॉज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हर बार रिपीट होते हैं और वहाँ से आप स्कोर 100% कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि जैसे यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। यदि मैं F की बात करूँ, प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम एंड एंजाइम काइनेटिक्स, तो एंजाइम काइनेटिक्स से हर बार क्वेश्चन फिक्स आता है। क्यों ना हम इसको एकदम अच्छे से करके जाए कि एंजाइम काइनेटिक्स का क्वेश्चन हम सॉल्व करके आए। इस तरीके से ही हर चीज़ में है। यहाँ पे मैं बात करती हूँ कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ABZ। आप हर पेपर में 10 ईयर्स का पेपर उठा के देख ले, एक क्वेश्चन हमेशा ये पूछा गया है कि जो इनका किस तरीके से वर्किंग है और किस तरीके से इनका फंक्शन है, किसी भी मैनर में ABZ से ही पूछा गया है। कुछ टॉपिक जो है सेलेक्टेड है और वहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो बस आपको उसी को जो है हर पेपर को सॉल्व करके ये चीज़ फाइंड आउट करना है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप यदि 10 ईयर्स के पेपर आपको करने बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अभी से 75 डेज़ का प्रिपरेशन आप यदि टारगेट करें तो सबसे पहले आप 10 ईयर्स का पेपर सॉल्व करें और देखिए कि कहाँ से मोस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उस यूनिट को 100% आप पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लें, जिससे आपका क्या होगा कि एक जो एवरेज मार्किंग है फॉर द क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन वो आपका फिक्स हो जाएगा एंड आफ्टर दैट आप उससे ज़्यादा स्कोर करने के लिए डिफरेंट चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। ये एक राइट स्ट्रेटजी होता है। आई थिंक जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। मैं यहाँ पे 5 टिप्स आपको बताऊँगी। सबसे पहले आपको लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन 75 डेज में। आफ्टर दैट मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे ये होगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन का जो है सॉल्व कर लेंगे और एग्जामिनेशन में आपके सामने कोई भी न्यू क्वेश्चन नहीं आएगा।
और मैक्सिमम क्वेश्चन करने से आपका थॉट जो है वो भी डेवलप्ड होता है। एंड नेक्स्ट थिंग की मैं बात करूँ तो आपको ये करना है कि जो जितने भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में, उसको आपको रिवाइज जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट तौर पे करना है। बिकॉज जो रिवीजन है वो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप रिवीजन नहीं करते हैं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है, और आपके पास अभी अप्रोप्रिएट टाइम है कि आप न्यू जो थिंग्स है वो आप लर्न कर सकते हैं। और न्यू थिंग्स को लर्न करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है बेसिकली एक नए चीज़ को पढ़ने के लिए एक जो जहाँ से भी आपका सोर्स है वहाँ से आप पढ़ें और राइट करना स्टार्ट कर दें। सो ये चार सारी चीज़ें होती हैं। अभी से आप सारा चीज़ कंप्लीट कर ले कि मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरेक्शन, लाइक जो बायोकेमिस्ट्री है उससे हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, तो आपके पास एक चार्ट बन जाएगा। और उस फॉर्म में यदि आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आपको ज़्यादा जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जामिनेशन आपको ऐसा लगता है कि आप घर पर बैठ के दे रहे हैं। उसके लिए मैक्सिमम मॉक की जरूरत होगी, मैक्सिमम टेस्ट दें। और जो अच्छा जो फॉरेन अर्थर का बुक है अभी आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है। जब 30 डेज बचेगा तो उस टाइम आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप बुक पढ़े फॉर द कॉन्सेप्ट एंड द थिंग्स। आई होप जो चीज़ें मैं बताई वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक बताएं एंड चैनल के साथ जुड़े रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।